इधर देश भर के 875 लोगों से 45 करोड़ का फ्रॉड कर चुके मास्टरमाइंड सचिन दहाके की ठगी की हिट लिस्ट में ब्यूरोक्रेट्स और रसूखदार भी शामिल थे। आपको बता दें कि भोपाल क्राइम ब्रांच उसकी हिट लिस्ट देखकर हैरान है। इसमें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों के अफसर भी शामिल हैं। क्राइम ब्रांच के लैपटॉप से 800 से ज्यादा लोगों के नंबरों की लिस्ट मिली है, जिसे बारी बारी से कॉल कर ठगी का पता किया जा रहा है। इधर मामले का खुलासा होने के बाद उत्तर प्रदेश के कुछ डॉक्टरों ने भोपाल क्राइम ब्रांच से संपर्क किया है, जिनके साथ सचिन दहाके ने ठगी की घटना को अंजाम दिया था। इनमें इंदौर और भोपाल के कई बड़े अफसर और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 जनवरी को साइबर क्राइम की टीम ने सचिन दहाके को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मामले में 5 आरोपी फरार हैं। आरोपियों ने वेबसाइट बनाकर लोगों से पैसे लगवाए थे। वहीं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर 21% कमीशन देने का लालच लोगों को दिया गया था। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है, अभी ऐसे डायरेक्टली हमारे पास कुछ ब्यूरोक्रेट्स की जानकारी नहीं आई है, लेकिन हमारे पास बाकी स्टेट से भी कॉल आ रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन का जैसे जैसे खुलासा होगा, और अभी हमने 6 आरोपी इसमें बनाए हैं। मेरा मानना है कि अभी जो है हमने जो एक्सेल फाइल डाउनलोड किया है उसमें 845 से भी ज़्यादा लोगों की जो है संख्या है। तो चुनावी साल में चुनावी मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। बड़वानी में प्रचार करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए प्रचार होगा। दोपहर 12 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान की जनसभा आयोजित की गई है। सेंधवा में भी सीएम की चुनावी सभा का आयोजन आज किया जाना है। 19 नगरीय निकाय में 20 जनवरी को मतदान होने हैं, जिसके लिए आज सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रचार करेंगे। निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसकी बागडोर संभाली हुई है। सेंधवा में आज उनकी चुनावी सभा की जानी है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों में 20 जनवरी को मतदान होने हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। बड़वानी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं इधर बीजेपी की सीटों पर कांग्रेस फोकस कर रही है। बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ का बैतूल दौरा है आज। आमला विधानसभा में आज कमलनाथ पहुंचेंगे, यहां जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। मंडलम सेक्टर की बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी वो देंगे। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपनी तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी की सीटों पर कांग्रेस किस तरह से फोकस कर रही है, ये आज के आयोजन से आप समझ सकते हैं। आमला विधानसभा में आज बैठक होनी है। मंडलम सेक्टर की ये बैठक है, जिसमें पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ आज वो मंथन करेंगे और जीत की रणनीति बनाई जाएगी। जीत का मंत्र आज तमाम कार्यकर्ताओं को इस सभा के माध्यम से बैतूल में पीसीसी चीफ कमलनाथ देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस अतीत के पन्नों में संभावनाएं तलाश रही है। कमलनाथ ने इसे बकायदा एक किताब की शक्ल दे दी है और इस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है और बीजेपी को इस पर आपत्ति क्यों है, खुद देखिए। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। वो राहुल गांधी जो वीर सावरकर जैसे राष्ट्र भक्तों का अपमान करते हो, वो नेहरू परिवार जिसने हर समय राष्ट्र भक्तों को नीचा दिखाने का काम किया हो, स्वयं जवाहरलाल नेहरू के समय से ये परंपरा चल रही है। कोई आज की परंपरा तो है नहीं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का ये बयान कांग्रेस की उस किताब को लेकर है, जिसमें आजादी के आंदोलन के दौरान संघ की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। इस किताब का नाम है कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा। इस किताब को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तैयार करवाया है। दरअसल इस किताब में लिखा है, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनकी मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग ने भारत का विभाजन कराया और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। मुस्लिम लीग ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, बल्कि समय समय पर तारीफ ही की। इसी तरह का व्यवहार हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों का रहा। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा का नाम लिया जा सकता है। इन दोनों संगठनों के संयोग से पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। आजकल भाजपा खुद को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है, जबकि सच्चाई ये है कि जब आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवाद दिखाने का वक्त था, तब इसके पूर्ववर्ती संगठन खामोश थे या आजादी की लड़ाई के विरोध में दिखे। मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में व्यापक दर्द हो रहा है उस पुस्तक को लेकर। मैं खुद अपने साथियों के साथ भाजपा के दफ्तर में जाकर उस पुस्तक को माननीय वीडी शर्मा जी को समर्पित करूंगा कि कम से कम अब आप जहरीली विचारधारा का भोजन नई पीढ़ी को ना कराएं, उन्हें मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने दें, समाज को बेहतर रहने दें।
किताब के जरिए ही सही, लेकिन इसमें छपे शब्दों के बाणों से संघ और बीजेपी पर किए प्रहार का पलटवार पूरे जोश के साथ बीजेपी ने किया। बीजेपी का दावा है कि शताब्दी के 5 काले पन्ने कांग्रेस के हैं, जिसमें काला अतीत दर्ज है, आतंकवाद है, अलगाववाद है। कांग्रेस का सच भी सबके सामने है, जो सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों के जरिए सामने आता रहा है। जैसे जैसे कांग्रेस का सच जनता के सामने आ रहा है, जनता इन्हें नकार रही है। हुई अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, इसको पनपाने में, इसको राजनीतिक संरक्षण देने में कांग्रेस का हाथ है। इसलिए जैसे जैसे ये मुद्दे कांग्रेस उछालेगी, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा इन्हें एक्सपोज करने का। कहते हैं मुंदी चोट खुले घाव से ज्यादा घातक होती है, दर्दनाक होती है, खतरनाक होती है। इस बात को पक्ष पक्ष के सियासतदान अच्छी तरह समझते हैं। लिहाजा चुनावी महासमर के नजदीक आते ही इतिहास के पन्नों से भविष्य की नींव को गढ़ने का सियासी काम शुरू हो गया है। अब किसकी नींव कितनी कमजोर या कितनी मजबूत साबित होगी, इस सवाल का जवाब भी वक्त ही देगा। शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भले ही शानदार समापन हो गया हो, लेकिन इसे लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत भी देखी जा रही है। कांग्रेस ने समिट पर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। इंदौर में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भले ही समापन हो गया हो, लेकिन सियासत में समिट को लेकर मुद्दा गर्म बना हुआ है। कांग्रेस ने समिट और सरकार के प्लान पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करती। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 6 ऐसे बड़े इवेंट सरकार ने कराए, लेकिन सरकार ये बताए कि बीते 5 समिट में कितनों को रोजगार मिला। 5 इन्वेस्टर मीट इनने कर ली। मेरे प्रदेश का वो नौजवान पढ़ लिख के दर दर की ठोकरें खा रहा है, कहीं रोजगार के अवसर नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि शिवराज सरकार में प्रदेश प्रगति कर रहा है। लगातार ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश को नए नए आयामों पर स्थापित कर रहे हैं। कांग्रेस को ये आयोजन खटक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम प्रकार के GIS हुए हैं, उनकी सराहना हुई और मिले रोजगार के बारे में आप ही लोगों ने बताया। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीते रोज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर रोजगार को लेकर सवाल उठाए थे। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही जातिगत राजनीति अब हावी होती नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश की राजनीति में तुल पकड़ रहा है। बीते दिनों भोपाल में करनी सेना ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारे लगाए थे, जिसे लेकर ग्वालियर में अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा सहित OBC महासभा के सैकड़ों लोगों ने घेराव किया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र भाषा और भद्दी गालियां देने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल FIR करने की मांग भी की है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ करनी सेना के लोगों ने जिस तरह से अभद्रता और सरे बाजार गालियां दी हैं, उसका विरोध हम करने आए हैं। आवेदन दिया है और उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है शिवराज के FIR हो रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। करनी सेना को बता देना चाहता हूं कि अब हमने पाला खींच लिया है। जो हमारे साथ होंगे, जो हमारे देश के साथ होंगे, राष्ट्रवाद के SC/ST OBC समाज के हमारे साथ में रहेंगे और हम उनका हर तरीके से विरोध करेंगे। इसमें कि कुछ लोगों द्वारा एक वीडियो, उनके ज्ञापन के साथ वीडियो दिया गया है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा बहुत ही आपत्तिजनक रूप से गाली गलौज की जा रही है। ये अपराध शाखा को दे दिया गया है, जिससे त्वरित वैधानिक कार्रवाई करने की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी नेता शरद यादव इस दुनिया में नहीं रहे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में आज उनके पैतृक गांव आंखमऊ में दोपहर 1:30 बजे उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। बता दें कि उनका पार्थिव देह शनिवार सुबह 9:15 बजे दिल्ली से चार्टर्ड फ्लाइट में भोपाल लाया जाएगा। वहीं फ्लाइट सुबह 11 बजे राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। यहां से सुबह सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं पार्थिव देह दोपहर 1:30 बजे आंखमऊ गांव पहुंचेगी। शरद यादव का गांव में 12 एकड़ का खेत है और यहीं उनका बचपन बीता है। आपको खास बात ये बता दें कि जिस बगीचे में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं, कहा जाता है कि यहां वो वॉक किया करते थे और इसी वजह से उनके परिजनों ने इस जगह को चुना। शरद यादव की अंत्येष्टि में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल होंगे।
एमपी में सरकारी स्कूलों की बदहाली दूर करने के लिए अब शिक्षा विभाग पुराने छात्रों की मदद लेने जा रहा है। जी हां, सरकारी स्कूलों में पेयजल के साथ साथ शौचालय, फर्नीचर, कंप्यूटर, ऑडियो विजुअल उपकरणों की कमी देखी जा रही है, जिसे दूर करने के लिए सरकार अपने स्तर पर कोशिश तो कर रही है, लेकिन प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं, जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने पूर्व छात्रों से मदद लेने का फैसला लिया है। इनकी मदद से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतरी लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। स्कूलों की लिपाई पुताई, शौचालय, पेयजल, इलेक्ट्रिसिटी तो लगभग सभी जगह हो गई है। बच्चों को फर्नीचर और अन्य सुविधाएं जो पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूरी हैं, जो जितनी सुविधाएं हो सकें उतनी अच्छी बात है। अन्य स्कूलों में भी जो छात्र अच्छी पोजीशन पे हैं, वो बच्चों के लिए कुछ ग्रीन बोर्ड या पैनल बोर्ड या ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टर वगैरह स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। करेंगे खबरों का। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 24 जनवरी को न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच खेले जाने वाले मैच को लेकर 12 जनवरी को ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू हुई, जिसमें महज कुछ ही मिनटों में सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को निराश होना पड़ा है। बता दें कि बड़ी संख्या में ऑफलाइन टिकट खरीदने के लिए क्रिकेट प्रेमी होलकर स्टेडियम भी पहुंचे, लेकिन ऑनलाइन टिकट नहीं मिलने का हवाला देकर एमपीसीए ने उन्हें वहां से चलता कर दिया। दरअसल पिछले समय भी हुए आईपीएल और अन्य मैचों के समय कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन टिकट बिक्री के बाद शहर में धड़ल्ले से मनमाने रेट पर मैच की टिकट ब्लैक हुई थी। वहीं आगामी मैच को लेकर पुलिस ने टिकट ब्लैक करने वाले पर कार्रवाई के लिए कमर कसी है। क्राइम ब्रांच की टीम अब सोशल मीडिया पर नजर भी बनाए हुए है। और अब नन्ही परी की आस्था आपको दिखाते हैं। नर्मदा परिक्रमा पर निकला दल चलते चलते थक जाता है, लेकिन 4 साल की मासूम फिर भी नहीं रुकती। मासूम की नर्मदा नदी के प्रति अटूट आस्था के चलते साथ चलने वाले दल के सदस्यों को भी ऊर्जा मिल रही है। देखिए। नर्मदा परिक्रमा का श्रद्धालुओं में अलग महत्व है, लेकिन मंडला में आस्था की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको भी हैरान कर देगी। मंडला में 4 साल की मासूम अपने माता पिता और दादा के साथ नर्मदा की परिक्रमा कर रही है। नन्ही रासेश्वरी अपने परिवार के साथ दुर्गम रास्ते के बीच आगे बढ़ रही है। ये परिवार महाराष्ट्र के शनि सिंगणापुर का रहने वाला है, जो मंडला से परिक्रमा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नन्ही रासेश्वरी के हौसलों को देखते हुए श्रद्धालु उसमें मां नर्मदा की छवि देख रहे हैं। ऐसे हम बहुत आनंद लेके चल रहे और छोटी गुड़िया साथ में है, हम उनके साथ आए हैं, वो हमारे साथ नहीं चल रही है। माई की कृपा से वो पूरी पैदल यात्रा कर रही है। पूरा पैदल चल लेती है, 25-30 किलोमीटर चल लेती है। ये पहली परिक्रमा है या नहीं, बिटिया की 2 बार गाड़ी से हो गई है और तीसरी बार पूरी पैदल कर रही है। कड़ाके की ठंड में मासूम की नर्मदा मैया के प्रति अटूट आस्था देखते ही बनती है। ये नन्ही परिक्रमावासी जहाँ से भी गुजर रही है, लोगों में चर्चा का विषय बन जाती है। बता दें कि देश में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। आस्था की इस तस्वीर और मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का फास्ट अपडेट।